हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का गेट 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। कंसिडर अ प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स एंड एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12। जो जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलते जाइएगा। यहाँ पर 64 रजिस्टर्स गिवन है, इंस्ट्रक्शन सेट का साइज गिवन है जो कि है 12। आगे बढ़ते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ, एक चीज समझ में आई कि भाई जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसमें 5 फील्ड होने वाली है। अच्छा, फील्ड्स भी दी हुई है, एक बार रीड करते हैं। फील्ड्स हैं, सबसे पहली फील्ड ऑपकोड, उसके बाद 2 सोर्स रजिस्टर्स गिवन है, फिर एक डेस्टिनेशन रजिस्टर गिवन है एंड अ 12-bit इमीडिएट वैल्यू। अच्छा, इमीडिएट ऑपरेंड गिवन है जिसकी वैल्यू भी उन्होंने दे दी कि वो 12-bit का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी इन अ बाइट अलाइंड फैशन। बाइट अलाइंड फैशन में हमारा जो मेमोरी है वो दी हुई है। If a program has 100 instructions, प्रोग्राम में 100 instructions दिए हुए हैं, the amount of memory, बाइट में ही पूछी गई है, the amount of memory consumed by the program text is, पूछा गया है कि जो 100 इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम है, बाइट में ही पूछा गया है कितनी मेमोरी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो जितनी चीजें, जैसे गेट का जो पेपर आपका सॉल्व करने के लिए आता है ना, आप जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करिएगा आप उसका फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बनाने से क्या होता है, जो आपकी चीजें गिवन होती हैं आप जल्दी जल्दी बस उसको क्या करो, बिट्स में या ऑपरेशन नंबर्स में क्या करिए, उसको फिल कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन है आपका क्लियरली आपको सामने दिखेगा, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते और क्वेश्चन समझ में जल्दी आता है। तो चलिए, जैसा जैसा गिवन था हम वैसा बना लेते हैं। हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट गिवन था, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो एक क्या दिया था, 5 डिस्टिंक्ट फील्ड दी हुई थी। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड। तो जिसमें सबसे पहली फील्ड मेंशन है, क्या है, ऑपकोड की। फिर उन्होंने बोला था कि 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर हैं, तो एक काम करते हैं, रजिस्टर 1 ले लेते हैं, रजिस्टर 2 ले लेते हैं, या आप कुछ भी दे सकते हो ना, रजिस्टर S1, रजिस्टर S2, वो मैटर नहीं करता क्योंकि गेट में हमको क्या चाहिए है, हमें एक लास्ट में आंसर चाहिए। तो ये जो आप नाम दे रहे हो ना, वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। फिर हमको क्या गिवन है, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर भी गिवन है, तो हम इसको R3 ले लेते हैं। और हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा इमीडिएट वैल्यू भी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने इमीडिएट लिख दिया। चलिए, इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब जो भी चीजें मेंशन्ड है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर अ प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कितने दिए हैं, सिंस रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमको कितने दिए हुए हैं, 64 है। तो हमारा जो रजिस्टर एड्रेस फील्ड निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी, 2⁶, मतलब कितनी, 6 बिट्स। मतलब जितने भी रजिस्टर्स हैं वो कितने बिट के होने वाले हैं, 6 बिट के होने वाले हैं। रजिस्टर 64 दिए हुए थे, जस्ट उसका 2 कर दीजिएगा कि 2 हमारा 64 कितने में बनेगा, तो 2 हमारा 6 में 64 बनता है। तो जो भी हमारा ये आता है ना पावर वाला, वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ की बिट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो R1, R2 एंड R3 की वैल्यू आई वो हमारी 6 आई। एक बार फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसका साइज क्या है, 12 है। तो चलिए लिख देते हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है उसका साइज क्या है, 12 है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो कितने हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस की, इसका मतलब है वो कितने हैं, 12 ऑपरेशंस है। इन नंबर ऑफ ऑपरेशन से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो उससे आपको इस ऑपकोड की बिट्स मिल जाएंगी। तो चलिए हम वही कर लेते हैं। हमारी जो ऑपकोड की बिट्स आएंगी हम कैसे निकालेंगे, 2⁻, हाउ मच विल बिकम 12, तो 2⁻, हमारा जो 4 होगा वो हमारा 12 बना देगा। तो और यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि जो ऑपकोड है उसमें कितनी बिट्स होंगी हमारी,
ऑप कोड में हमारी जो बिट्स होंगी वो हमारी 4 हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना कि हमने यहाँ पे 4 को 12 क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए फिर से वही एक, ये बहुत ही बेसिक है, आप इसको ना समझ ही लीजिए। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यही देखा था कि देखिए अगर हम 2 रेज़ टू के पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा। तो जो 8 है, 12 जो है वो हम 8 में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मतलब 3 तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम 2 रेज़ टू के पावर 4 करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 16 आएगा। मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा इज ओके बट ये वाला इज नॉट ओके ना, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप भले ही ज्यादा लेके लिख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे आया। नहीं तो कहीं आपको ये ना लगे कि मैम ने टूरिस्ट के पावर 4 को 12 क्यों लिख दिया। रीजन ये है ना, एक्स्ट्रा इज ओके बट ये अंडरफ्लो इज नॉट ओके, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन ही नहीं आ पाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे जो ऑपकोड की बिट आ गई वो हमारी आ गई 12। एक काम करते हैं, जो भी चीजें गिवन है, जो भी चीजें अभी हमने निकाली, हम उनको एक बार यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये 6 बिट 6 6 6। दूसरी चीज एक हमने निकाल ली कि यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस दिए हुए थे, उससे हमने क्या निकाला कि यहाँ की जो हमारी बिट बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी? 4 बनेगी। तो ये 4 6 6 और 6। तो अगर हम इसका बोले, अब रही बात इमीडिएट की, तो एक बार फिर से चलिए क्वेश्चन में और यहाँ पे देखिए एंड 12 बिट इमीडिएट वैल्यू, मतलब इमीडिएट की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है? 12 बिट। तो हमारे पास अब सबकी वैल्यूज आ गई हैं। एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, हाँ, एंड प्लस 12 इज इक्वल्स टू 34 बिट्स। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन का साइज है, अगर आप इनको सबको ऐड कर देंगे तो वो कितना निकला? 34 बिट्स निकला। अब इन 34 बिट्स को हम कितने स्पेसेस लगेंगे? हमारा 5 स्पेसेस लगेंगे। इन 34 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 5 स्पेसेस लगेंगे। ठीक है, चलिए इसको अभी हम इसको यहाँ सर्कल कर लेते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन में चलते हैं और अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर से, इफ अ प्रोग्राम हैज 100 इंस्ट्रक्शन, तो पूछा है अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द प्रोग्राम टेक्स्ट इज। यहाँ पर प्रोग्राम में जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो कितने हैं? प्रोग्राम कंटेन्स 100 इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू हमारा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 500 बाइट। तो ये है हमारा बाइट्स में आंसर, जैसा कि पूछा गया था कि हमारी जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो कितनी लगने वाली है? 100 प्रोग्राम, जो 100 इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रोग्राम को सेव करने के लिए।